हेलो गाइस। आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ AI फंड मैनेजर NISM 19C एग्ज़ाम. So the third chapter is the concept of information efficiency. What is the information efficiency? तो information efficiency, let's first read कि information and operational efficiency दोनों में क्या डिफरेंस है. The operational efficiency मतलब जो भी फंड मैनेजर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी ट्रेड करता है, वो ट्रेड करने के बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ चीपली द ट्रेड कैन बी एग्जीक्यूट. मतलब उन लोगों को कितने, उन लोग अपने हर स्टॉक का एक वैल्यू डिसाइड करते हैं. उस प्रॉपर वैल्यू पे वो शेयर मिलना चाहिए, मतलब उतने उनका टारगेट प्राइस रहता है. तो हाउ चीपली दे कैन बाय द शेयर. और उसके साथ साथ जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, बिड आस्क स्प्रेड, इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट, ये सब उन लोग ध्यान में रखते हैं. बट इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, जो भी मार्केट में डेली न्यूज़ आता है या रिजल्ट्स आते हैं, तो हाउ क्विकली ऑल द फैक्टर्स रिफ्लेक्ट टू द प्राइस. मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आज आईटीसी ने अनाउंस कर दिया कि आईटीसी का इतना प्रॉफिट है, तो जैसे ही उसने अनाउंस किया तो पूरा स्पीड, मतलब एज सुन एज पॉसिबल वो प्राइस मार्केट में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है. जैसे ही आईटीसी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, वैसे ही मार्केट में उसका प्राइस एडजस्ट हो जाता है. मतलब हर इंफॉर्मेशन जो भी मार्केट में आता है, वो हाउ क्विकली फुल्ली प्राइस रिफ्लेक्ट टू द इंफॉर्मेशन. ओके, सो when people say the market is efficient, it means what, the most always information efficient. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केट का, वो भी सब क्या है, एफिशिएंट है. दिस इज व्हाट द EMH, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. ओके, सो टेक्निकल डेफिनेशन में क्या बोलता है, व्हेन द एफिशिएंट मार्केट इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू. ओके, एंड रियल लाइफ फॉर द कंपनी अनाउंस प्रॉफिट जंप किया है and the stock price is immediately adjust the reflect within the second. That is information efficiency at the work. There is a three form: weak form, semi strong and strong. So weak form is nothing but कि इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा मीन्स जो भी प्राइस पहले का जो प्राइस था और पहले के जो रिटर्न है, मीन फॉर एग्जाम्पल तो म्यूचुअल फंड देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं, तो वो सब क्या बोलते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन कुछ काम का नहीं है. मीन्स द टेक्निकल एनालिसिस इज यूजलेस बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन आर पास्ट इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, तो वीक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी में क्या रहेगा कि जो भी उनका पास्ट डेटा है वो ऑलरेडी रिलीज्ड है, ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो गया प्राइस में, तो टेक्निकल एनालिसिस का इधर कुछ यूज नहीं है. अगर एफिशिएंट मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, इट मीन्स कि पास्ट का हिस्टोरिकल डेटा तो एडजस्ट हो ही गया है, प्लस ऑल द न्यूज़ अवेलेबल इन द पब्लिक, ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल पब्लिक टुडे, मतलब अभी आज कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आ गया, तो वो भी ये फॉर्म ऑफ मार्केट में कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विद इन अ सेकेंड द प्राइस एडजस्ट हो जाता है. तो इन दिस केस द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज डेटा ऑल्सो द यूजलेस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म. तो ऑल द स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, तीनों, ऑल द पास्ट, ऑल द पब्लिक न्यूज एंड ऑल द प्राइवेट मीन्स द इनसाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो द एडजस्टेड. मतलब इवन तुमको पास्ट डेटा मिल गया है, प्लस तुमको पब्लिक का न्यूज़ भी मिल गया है. ओके, पब्लिक का न्यूज़ भी मिल गया, प्लस तुमको इनसाइड इंफॉर्मेशन भी मिल गया. देन ऑल्सो दिस इन दिस फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट तुम्हारा एनालिसिस कुछ काम का नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये तीनों का भी इम्पैक्ट प्राइस में एडजस्ट हो चुका है. सो इवन द इनसाइडर ट्रेडिंग कैन नॉट अर्न द एक्सेस रिटर्न, एवरी वन, नोबडी कैन बीट द मार्केट. इंपॉर्टेंट हायरार्की है, पहला स्ट्रॉन्ग है, देन सेमी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बट इन जनरली स्ट्रॉन्ग होता नहीं है. इन मार्केट जनरली होता क्या है, सेमी और weak, semi and weak. Okay, so next is the market anomalies. Okay, where the efficient market hypothesis breakdown. मतलब ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये 3 फॉर्म है, ऐसे ऐसे फॉर्म में ऐसे ऐसे होता है, एंड ये तीनों फॉर्म से क्या होता है, मार्केट में सारा प्राइस एडजस्ट हो ही जाता है. बट
कोई भी इसमें इनसाइडिंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता, कोई भी अपना दिमाग यूज करके मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकता कि कल क्या प्राइस हो सकता है. बट देर आर सम एनोमलीज. द फर्स्ट इज एनोमलीज इज साइज एनोमली. साइज एनोमली मीन्स we know that we know and we seen in the past market trends. whenever the investor जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न मिलता है इन एज कम्पेयर टू द मिड कैप और द लार्ज कैप. आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इफ द मार्केट्स आर द एफिशिएंट. मार्केट आर एफिशिएंट मतलब मार्केट आर हॉब न्यूज़ एंड सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, ये सब मिला के बोल रहा हूँ. तो ऑलवेज द स्मॉल कैप्स गिविंग हायर रिटर्न देन द मिड कैप और द लार्ज कैप. नेक्स्ट वन इज द वैल्यू एनोमली. वैल्यू एनोमली मतलब स्टॉक विथ a high book value and the price ratio divided by the price give the superior return. वैल्यू इन्वेस्टिंग इज वॉरेन बफेट का स्टाइल था कि मतलब किसी भी कंपनी का अगर बुक वैल्यू अच्छा है, मतलब अगर उसका वैल्यू अच्छे में मिल रहा है, तुमको ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो तुमको आगे जाके क्या देगा, सुपीरियर रिटर्न देगा. नेक्स्ट वन इज द जनवरी एनोमली. जनवरी एनोमली मीन्स द इन्वेस्टर थिंकिंग दैट जनवरी में रिटर्न्स ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द अदर मंथ्स, बिकॉज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर द मोस्ट ऑफ द investors sold their securities because of the tax loss, okay, to take the credit of the tax loss. तो जनवरी में वापस से उसका क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. तो बाय बिटेन डाउन द स्टॉक इन द डिसम्बर, सेल इन द जनवरी. ओके, सो एक्सटर्नल एनोमलीज. एक्सटर्नल एनोमलीज क्या होता है, जो कि मार्केट रिएक्ट करता है, जो कि एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज आते हैं, न्यू पॉलिसी जो भी आते हैं, उस पॉलिसी से कंपनी को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उस पॉलिसी से कंपनी को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो होता है एक्सटर्नल मोनोपोली. तो मार्केट रिएक्ट्स टू आरबीआई पॉलिसी, ग्लोबल फ्लोज एंड ईयर एंड टैक्स प्लानिंग. ग्लोबल फ्लोज इज नथिंग बट एफआईआई का सुना रहेगा, एफआईआई इन्वेस्टमेंट होता है. तो ये सारे के सारे इससे क्या होता है कि जो हमारा एफिशिएंट मार्केट है उसका ये एनोमलीज है. ओके, देन नेक्स्ट वन है एफिशिएंट मार्केट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर द मार्केट बिकम एफिशिएंट देयर मस्ट बी द इन्वेस्टर. मतलब मार्केट एफिशिएंट है, ओके, उसमें भी कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जो सोच रहे कि एक्टिवली ट्रेड करके हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी फेयर वैल्यू नहीं है. तो क्या करते हैं वो एक्टिव जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमको किस रेट में बाय करना है. तो उन लोग उस रेट पे बाय करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस, जितने भी इन्वेस्टर लोगों ने एनालाइज करके बाय किया है, जितने भी इन्वेस्टर लोगों ने एनालाइज करके बाय किया है, इवन द मार्केट इज नॉट एफिशिएंट, उन लोगों की वजह से मार्केट क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सबको फेयर वैल्यू पे बाय किया है. वाई इंडेक्स फंड वर्क्स. So whenever there is a market are the efficient, whenever the market are efficient, तो active investment should not done by the investor. Why? Because active investor में रिसर्च का कॉस्ट रहता है एंड वेरियस कॉस्ट रहता है. तो उस केस में क्या होता है, whenever the market are efficient, the trading incur the cost that reduce the net return. So at that point of time low cost index fund, मतलब इंडेक्स फंड मतलब क्या रहता है, वो सीधा का सीधा क्या करता है, मार्केट को फॉलो करता है. मार्केट जिस हिसाब से आता है इंडेक्स फंड उस हिसाब से आता है, तो पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है. तो बोल रहा है whenever जब भी एफिशिएंट मार्केट है उस टाइम पे क्या करो, इंडेक्स फंड को फॉलो करो, सो यू विल गेट द गुड रिटर्न. नेक्स्ट वन इज इफ द मार्केट आर वीक form of efficient, the technically analysis is useless, but the fundamental work inside work. But the market is the semi strong efficient form, then technical useless, also the fundamental useless, but insider trading you can earn the profit. When the market is a strong form of efficient, all the categories technical analysis, fundamental and insider trading तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, ये useless हो जाएंगे. तो की पॉइंट टू रिमेंबर दिस चैप्टर में क्या है, इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी क्या है, प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. ओके, वीक फॉर्म हिस्टोरिकल डेटा एडजस्ट हो गया, नो टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस. सेमी में पब्लिक न्यूज़ भी हो गया एंड पास्ट डाटा भी हो गया. तो इसमें फंडामेंटल ऑल्सो नॉट यूजफुल. ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड रिफ्लेक्टेड ऑलरेडी इन टू द प्राइस, सो नो बडी अर्न द एक्सेस रिटर्न. Okay, but there are some anomalies which are important for exam point of view. January anomaly, higher return in January due to
December tax loss selling. So value anomaly, the high book value and the profit ratio, price ratio, stocks given the superior return. Okay. Index fund exists because efficient market hypothesis logic. If the market are efficient, just hold the market, just hold the इंडेक्स फंड, बिकॉज वो डायरेक्टली क्या करता है, मार्केट को फॉलो अप करता है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो आज हम लोगों ने ये देखा कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी. नेक्स्ट क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी.